हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज से हम लोग जो विजय पथ का अगला जो सीरीज आपके पास आ रहा है, विजय केमिस्ट्री, जो हम लोग केमिस्ट्री में विजय करने वाले हैं, वो सबसे पहले ऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक जीओसी से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक्स का लेकर आप जो हमारी क्लास 12th का जो क्या है हेलोजन फैमिली है वहां तक पहुंचेंगे, ठीक ना, और अपने क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर पाएंगे। आप बताइए, सबसे पहले आपका अगर बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो क्या आप हायर को कंप्लीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए पहले बेसिक जाना जरूरी है, और खासकर केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में ये सारी बेसिक्स डिमांड बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाए इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं इजी से समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। तो आपने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा कि जो हमारा जीओसी की स्टार्टिंग है, वो जीओसी कैसे आया हमारी लाइफ में। तो मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है हुई कहाँ से हुई, तो सबसे पहले हम इसके आज जो बात करेंगे, फोकस करेंगे, किस पे करेंगे? हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। गेटिंग है ना? तो इसकी हिस्ट्री पहले जान लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम क्या किया था, उन्होंने कहा हमारे लैब में उन्होंने क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, मतलब सारी वर्ल्ड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गन जो है, मतलब ऑर्गेनिक में बात कर रहा हूं, कार्बन। ऑर्गेनिक में किसको रखा गया? कार्बन को रखा गया, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में किस मेटर को? कार्बन। तो कार्बन कहां प्रेजेंट नहीं, आप बताइए, क्या कार्बन जहां आप हो वहां प्रेजेंट है? एवरीवेयर आर प्रेजेंट, मतलब सारी जगह कार्बन प्रेजेंट है, और सबसे परसेंट क्या है? कार्बन का ही, हर जगह कार्बन क्या प्रेजेंट है। तो उन्होंने एक जैव शक्ति का सिद्धांत दिया, जिसको बोलते हैं ब्रिजेलियम वर्टिकल फोर्स थ्योरी। क्या उन्होंने दिया? जिसमें जैव, मतलब उन्होंने, किसने दिया? वर्जिलियम ने दिया। उन्होंने ये बोला कि जो हमारे कार्बन है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलो तो कार्बन, ठीक है ना, वो क्या है? सारे जीवों से मिलकर बनता है, मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म मेक फॉर्मेड बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब सारे जीव से क्या करते हैं? मिलकर बन रहे हैं। जैसे प्लांट से ही बन रहे हैं, एनिमल से ही बन रहे हैं, ह्यूमन से ही बन रहे हैं। सारे एनिमल्स से, सारे ऑल लिविंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं? मेक हो रहे, मतलब बन पा रहे। गेटिंग है ना? उससे बनते हैं वो। उन्होंने क्या दिया? वर्जिलियम ने अपने थ्योरी दिया, ठीक है। चलो इसको पढ़ें, क्या कहता है कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड द वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स मतलब जैव शक्ति का सिद्धांत, ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे जैव शक्ति का सिद्धांत। फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोला मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या है? सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गया, ह्यूमन जो जैसे हम लोग हैं। देन सेकंड, उन्होंने सबसे पहली बार, मैंने आपको बताया अभी, लैब में उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। इन्होंने तो साफ कर दिया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में बनाए ही नहीं जा सकते हैं, वो जीवों से प्राप्त होते हैं। बट इनकी बात को गलत साबित करके किसने? फ्रेंडली ने, फ्रेंचिक ने, इन्होंने जो हमारे वेल थे, फ्रेंचली वेल, उन्होंने गलत साबित किया इनके बात को, और उन्होंने लैब में सबसे पहले यूरिया बनाया। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट है, मैंने आपको बताया कि लैब में क्या बनाया? यूरिया बनाया। गेटिंग है ना? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत से क्या हिस्ट्री रही है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ? ऐसे ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड से, ऐसे कार्बन की क्या हुई? डेवलपमेंट हुई। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जनरल्स, मतलब कई सारे जो है आपको बॉन्ड्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, कार्बन मिलेंगे, कार्बन इससे अटैच हो रहा है, कार्बन यहाँ ऐसे रिएक्शन कर रहा है, वो कर रहा है, और पहुंचेगा हाइड्रोजन तक पहुंचेंगे। चलिए अगले, तो आगे हम देखेंगे कि जीओसी में, जैसे मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताया, हिस्ट्री के बाद हम जनरल जो भी बेसिक चीजें उसको समझते हैं ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्टोर करने के लिए, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ बेसिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो 12th में बेसिक पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट टू हेलोन, हेलोजन, ये सारी नहीं पढ़नी है। बट आपको अगर बेसिक नहीं क्लियर रहेगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, तो आपको हायर क्लासेस वाले समझ में आएंगे। इससे बेसिक से अभी समझ लो, फिर जल्दी से बाइंड अप करके आपको आगे लेके जाऊंगा। ये 11th के लिए भी बहुत बड़ा बेस बना रहा है। 11th और जो भी 11th क्वेश्चन से आईटी, जेई, एनीबॉडी, जो भी फील्ड से आप प्रिपरेशन करें उसके लिए भी क्या ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और यूजफुल है, आप देख सकते हो। चलो देखो आगे बता रहा हूं आपको क्या, कि जो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? क्या होता है केमिकल रिएक्शन? तो ब्रेकिंग ओल्ड बाउंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बाउंड्स। ब्रेक होगा ओल्ड बाउंड और नया बाउंड बनाएगा। जैसे देख सकते हो आप,
ब्रेक बाउंड्स। और जब जैसे बाउंड ब्रेक होंगे, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक एक कंपाउंड से, मान लो ये है, मतलब कुछ भी ये मैं चौक लिया हूँ, क्या ये भी एक तो कंपाउंड है ना, ये भी इसमें बाउंड बना हुआ है, बाउंड के साथ क्या अटैच है, बात समझ आ रहा है ना। नहीं बाउंड होगा तो क्या कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी पार्टिकल्स अटैच नहीं रहेगी। अटैच कब है और कब वो फ्लो करती है, सॉलिड क्यों होती है, लिक्विड क्यों होती है, आगे पढ़ेंगे हम सोल्यूशन में, 12th क्लास में पढ़ेंगे ना, वो सारी दी हुई है। तो ये सारे क्या है, बाउंड्स फॉर्मेशन है। क्या करती है, जो पुरानी जो बॉन्ड्स है वो नए में फॉर्मेशन होती है, बदलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। गेटिंग है ना। और क्या देखो, जब भी जो ब्रेक करेगी बॉन्ड ब्रेक एनर्जी ऑब्जर्व करेगी, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेक करेगी तो एनर्जी ऑब्वियसली बात है ऑब्जर्व करेगी। और जैसी फॉर्मेशन मतलब बनेगी तो एनर्जी रिलीज करेगी, वो एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं क्या, जब भी जो प्रोडक्ट बनेंगे केमिकल रिएक्शन में, दो प्रोडक्ट, एक है कि रिएक्टेंट जो उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, मिलके बना रहे हैं, और जो मतलब मिलके जो तैयार कर रहे हैं उसको, और मिलकर जो तैयार करके एक नया बन, मान लो A प्लस B, दो हमारे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट इसको बोल रहा हूं, दो हमारे पास सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स जो भी कहो, और ये जो न्यू मिलके बन रहा है वो C बन जा रहा है, क्या आपका है प्रोडक्ट बन गया। दो बाउंड से मिलकर एक जो C बना वो क्या प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है मतलब ओल्ड बाउंड है, ये ब्रेक डाउन हुआ और नया बाउंड्स बन गया जिसको C प्लस D भी कह सकते हो। गेटिंग है ना। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही है। मैं आपको और भी एग्जांपल से कराऊंगा, आप बेसिक में पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़े हो, नहीं अगर नहीं पढ़े होते, हाँ देखो हर मैं पॉइंट 0 से उठाकर आपको अपर लेवल तक लेके जाऊंगा जहां आपकी जरूरत है। चलिए हम आगे समझते हैं, यहाँ तक क्लियर बात है ना, आगे समझते हैं। तो जो कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन, तो कार्बन है क्या, तो कार्बन मैंने बोला ना कि सारी जगह में पाई जाने वाली प्रेजेंट क्या वो कार्बन है। जैसे कार्बन को हम चेक कैसे करें, वो कार्बन है, वो कार्बन क्या हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट से तो है, तो कैसे पहचानेंगे हम, तो कार्बन को हम एक कैरेक्टर से, सिंपल है, जब किसी भी आप प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को आप जलाओगे तो काला हो जाता है, तो उसमें प्रेजेंट क्या रहती है, कार्बन प्रेजेंट है, तभी वो काला हो पा रहा है। बात समझ आ रही है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हो, कई सारे कैरेक्टर्स भी है, लैब में ऐसे करेंगे तो हर तरह का अलग अलग आप पहचान सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिससे जलाने तो काला नहीं होता, हर प्रोडक्ट काला हो जाता है, हम भी काला हो जाते हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे, कार्बन बोलेंगे। सिंपल बात है, मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन में पहले जो हमारा है सेल्फ लिंकिंग होगा, मतलब लिंक होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से अटैच होते जाएगा, एक कार्बन तो ऐसे अटैच हो, ठीक है ना, अटैच होते चला जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, एक दूसरे से अटैच है, एक लिंक बना रहा है, एक लिंक बना रहा है, ठीक है, एक लिंक बना रहा है, उसको बोलेंगे कैटेनस, ठीक है, कैटेनस कर रहा हो। और जिसको आप, इसमें भी दो तरह के, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा और एक इधर भी जाएगा, मतलब अलग अलग टाइप से जाएगा, इस प्रकार के ऐसे, इधर भी आके निकल जा रहा है रास्ता, इधर भी आके निकल जा रहा है, इसको बोलेंगे ब्रांच चेन और इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन। गेटिंग है ना, मतलब सिंपल जो चेन है वो स्ट्रेट है, और इधर उधर 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 जैसे भी डांस करके बता सकूं मैं, वो ऐसे वो क्या है आपकी ब्रांच चेन के लिए, मतलब कई से उसकी ब्रांचिंग रहेगी, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, वो सिंपल। गेटिंग है, आगे समझिए। अब टेट्रावैलेंट है क्या, तो टेट्रावैलेंट जब हम कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं, उसके हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकालते हैं ना कार्बन की, उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। कैन ओनली फ्रॉम टोटल ऑफ बाउंड्स, मतलब जो भी एक बाउंड है उसमें जो टोटल बाउंड्स है ना, मतलब कोई भी आप एक ले लीजिए, उसमें जो जितने बाउंड्स रहेंगे, मैंने क्या बोला कार्बन कितने 6 हैं, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा, कितने उसके बॉन्ड्स निकल रहे हैं, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता चलता है, हमें उसके बाउंड्स का पता चलता है कि कितने बाउंड्स अटैच है, ठीक है। जैसे 6 का क्या होता है, 6 कार्बन का 1s2 2s2 और 2p2, गेटिंग है ना। आगे देखो, अब बात आती है कि जब भी आप कार्बन को ऐसे ब्रेक कर रहे हो कार्बन, तो उसमें हाइड्रोजन भी आता है, तो आइए हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन, तो जब भी हाइड्रोजन की बात आएगी तो आप दो तरह के ऐसे टर्म देखते हो हाइड्रोजन को, एक क्या करता है, एक प्लस लगा रहता है हाइड्रोजन साथ, एक लगा रहता है माइनस। तो जो प्लस और माइनस का क्या माजरा है, क्या मासरा है, समझते हैं क्या इसका टर्म है। तो जो प्लस लगा रहता है क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको मैम ने क्लास 10 में पढ़ाया भी होगा, नहीं है तो आप लेक्चर देख सकते हो क्लास 10 में जाकर। ऐसे कई क्या है हमारा एटम है, और
इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन, इधर इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, मतलब अब बात आती है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो और मेटा और पैरा पोजीशन कैसी होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो जैसे मान लो मैं एक बेंजीन बना रहा हूँ, बेंजीन ये है, अब जो ये वाली साइड जो है ना, ये साइड, ये क्या ऑर्थो आएगी, देखो ये जो साइड है ऊपर वाली ऑर्थो रहेगी। अब जो सबसे नीचे साइड रहेगी इस प्रकार ऐसे, वो क्या रहेगी, पैरा रहेगी, और जो बीच में रहेगी वो रहेगी मेटा। बात समझ में आई? ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। पैरा ये सबसे नीचे वाली साइड, गेटिंग है ना? आई होप आपको समझ आएगी क्या रहेगी हमारी बेंजीन की कार्बन्स में ऐसे रहेंगे। और भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के द्वारा और भी आपको अच्छी तरह बताऊंगा कैसे होते हैं, ठीक है? आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टाटा बाय बाय।